हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पंकज, बैच पर ऑफर लाइए सर। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। स्टार्ट करते हैं। अब जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट एक्स वाई जेड तीन ऐसे पूर्णांक है कि दोनों जोड़कर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 8 हो जाने चाहिए। यानी एक्स और वाई को जोड़े तो 8 हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है y और z को अगर हम जोड़ लें तो वह 13 हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद z और x हम जोड़ लें तो वह 17 हो जाना चाहिए। तो ऐसा आप सोचो x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा और z बराबर कितना होगा। कभी कभी जो है चूंकि हम लोग है एक्सपीरियंस है तो जल्दी जोड़ लेते हैं। 6 2 8 हो गए और यहाँ पर 2 है हमारा तो 11 ले लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। 6 2 8 हो गए, 11 2 13 हो गए और यहाँ पर z प्लस एक्स यानी 11 और 6 17 हो गए। तो आप वैल्यू पुटिंग करके भी निकाल सकते हो या फिर उतना भी बड़ा नहीं है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो x प्लस वाई आपका कितना दिया हुआ है 8, y प्लस जेड आपका 13 और z प्लस एक्स मेरे भाई 17 दिया हुआ है। तो इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो मेरे पास 2x y z मिल जाएंगे और यहां 17 13 30 और 30 और 8 हो गए हमारे 38। ठीक है, 30 और 8 38 हमारा ये हो जाएगा। 2 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। x प्लस अगर डिटेल में जाएंगे तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। अब आप इससे x निकालना चाहते हो, मान लो x निकालना चाहते हो तो हम कैसे निकालेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड में हम y z को घटाएंगे, यानी हमारा 19 में हम किसको घटाएंगे, y और z को घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो मेरे भाई x का वैल्यू यहां पर 6 आ जाएगा। डायरेक्टली अगर सोच पाते हैं तो सोच लीजिए, अगर नहीं सोच पाते हैं तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो वही वैल्यू y बराबर 2 मिलेंगे और z बराबर आपको 11 मिल जाएगा, तीनों का वैल्यू। इसी तरह से y निकालना है तो x प्लस वाई प्लस जेड में आपको z प्लस एक्स घटा देना होगा। ठीक है, z प्लस एक्स घटा देना होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम। ओके, तो बिल्कुल नहीं पूछता है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, तुम ही बताओ। तो कह रहा है कि ये हमारा जो है सब खुद ही डिसीजन ले लोगे तो फिर जो है हम लोग के एक्सपीरियंस का क्या होगा भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, पहले ही आप सोच लिए। आप किस आधार पर सोच रहे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब तक आपने जो है मात्र PYQ 3 ही पेपर देखे हैं और एक री एग्जाम 4 पेपर मात्र देखे। उस 4 पेपर में जो है दुनिया जहान की बातें तो नहीं ना आ जाएंगे मेरे भाई। और आप जब बैठोगे तो भाई आप पता चलेगा ना भाई। तो एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड की हम बात करें तो एक्स स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 और वाई जेड 2 गुना 11। तो 2 से हम इसको काट देते हैं तो ये जो हमारा है 18/11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि भाई हम लोग का एक्सपीरियंस पूरा दुनिया भर का है, तुम्हारा एक्सपीरियंस मात्र वो 4 पेपर देख के बोल रहे हो बस। ठीक है, और उस 4 पेपर से जब बाहर क्वेश्चन आ जाता है तो सारा ब्लेम टीचर पर थोप देते हो कि इस टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हो। तो जब आप टी रेशियो चैप्टर देखते हो तो θ1 प्लस θ2 जोड़ के अगर 90 डिग्री हो जाते हैं, θ1 प्लस θ2 जोड़ कर 90 हो जाता है तो मेरे भाई tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर हो जाते हैं आपके 1। ये जब कंडीशन होगा तो इतनी बातें आपके होंगी। टी रेशियो चैप्टर में आपने इसको देख रखा होगा या पढ़ रखा होगा। यानी अगर हम जो है यहां अगर हम लिख दे tan 40 डिग्री तो भाई 40 तो 90 में 40 घटा तो tan आपका 50 डिग्री, ये दोनों मिलके आपके 1 हो जाएंगे। tan 40 इंटू tan 50 बराबर आपके 1 हो जाएंगे। तो यहां पर जो है tan 40 का वैल्यू x दे रखा है, यानी x इंटू tan 50 डिग्री बराबर 1। तो मेरे भाई इसको क्या कर सकते हैं, tan 50 डिग्री बराबर आप बोल सकते हो 1/x बोल सकते हो। और हमें किसका वैल्यू चाहिए तो 2 tan
2 tan 50 डिग्री का चाहिए, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2/x हो जाएंगे, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे लाइव हैं जुड़े हमारे से ये इस सेशन से, और उसके बाद जो है हमारे क्वेश्चनों का जो है जवाब देते चलिए, और जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको तो पता ही होगा सारे क्वेश्चन का आंसर, तो साथ में बनाकर जो है रिवीजन भी होगा और आंसर भी देते जाइए साथ। कह रहा है कि एंगल एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी, तो उसमें एंगल सी जो है हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, बाद बाकी ए और बी हम यहां ले लेते हैं। कह रहा है कि सीडी भुजा, सीडी जो है भुजा ए बी पर लंब है, यहां पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। लो भाई मिट गया यहां पर, तो यहां हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे, और इसका नाम रख दिया डी, इसका जो नाम हमने रख दिया डी रख दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि डी ए बी पर, वो तो पहले से पता है, यदि ए डी बाई डी बी बी डी, ए डी बाई बी डी रूट अंडर के दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ए सी बाय बी सी आपको निकालना है। ए सी बाय बी सी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ए सी बाय बी सी आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई कुछ रूल्स जान लीजिए। जब आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है, हम नाम चेंज कर रहे हैं, ये नाम जो है उसके अनुसार नहीं लिख रहे हैं ए बी सी, चूंकि जो है ए बी सी ही हम लोग ज्यादातर लिखते हैं। तो जब आप यहां पे लंब डालोगे मेरे भाई, ये एक रूल बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है यहां सी है तो आप जबरदस्ती बोलने लगोगे बी कैसे लिख दिए। तो ये रूल अगर लगाते हैं तो इस तरह इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगभग लगभग अगर हम बात करें तो लगभग जो है 20 से 25 नहीं, कम से कम 8 रूल हैं इसके अनुसार, ठीक है, 8 रूल इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। ट्रायंगल में हम टोटल 20-25 पढ़ते हैं, इसमें ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो है 8 लगभग रूल हो जाएंगे। तो पहला रूल आपने क्या पढ़ा होगा, जिसकी जरूरत है वो यहां पे बताते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर, तो आप लिखोगे ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी लिखोगे यहां पर, ठीक है। और दूसरा रूल हमारा जो है बी सी स्क्वायर बराबर, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुना ए सी, ये हो गया। तीसरा रूल हमारा होता है बी डी स्क्वायर बराबर, बी डी स्क्वायर बराबर, देखते चलो इतना ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी। तो भाई यहां पर ढेर सारे रूल होते हैं, लगभग 7-8 रूल होते हैं, तो यहां पर हमने 3 जो है बेसिक रूल आपको यहां पर लिख दिया है। 3 जो रूल होते हैं वो हमने यहां पर आपको लिख दिया है, इसमें जरूरत जिसकी है वो उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो ये वाला पार्ट अभी पहले हटा देते हैं। हमें इसमें लिखना है कि ए सी स्क्वायर कितना होगा, क्या निकालना है, ए सी बाई बी सी। तो हमें ए सी स्क्वायर चाहिए और बी सी स्क्वायर, हम यहां से रूल निकालते। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी, देख लो भाई वो ए बी सी हम लिखे हुए हैं, यहां हमने जो है ए सी स्क्वायर लोगे तो ए डी इंटू टोटल यानी ए बी आप लिखोगे। फिर बी सी स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं तो वो बगल वाला यानी बी डी इंटू कंप्लीट लिखोगे तो ए बी हमारा हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करो, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो देखो आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा और आपके पास ए डी बाय बी डी आ जाएंगे, दोनों कट जाएगा और ए डी बाई बी डी आ जाएगा आपका, ए डी बाई बी डी। और ए डी बाई बी डी हमको पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, तो रूट अंडर के दे रखे हैं। तो यहां से अगर हम जो है ए सी बाई बी सी निकाले, ए सी बाई बी सी दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो यहां पर जो है ए सी बाई बी सी बराबर हम बोल सकते हैं यहां पर स्क्वायर फिर उधर चला जाएगा, तो स्क्वायर फिर उधर चला जाएगा, तो मेरे भाई करनी घात 4 हो जाएंगे इसके, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर ऑप्शन, सबनम परवीन बिल्कुल सही है, और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अमृता जी का जो है इस बार गलत हो गया है, ए नंबर ऑप्शन कतई नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये जो है के का पावर कितना लिखा हुआ है, के का पावर लिखा हुआ है 1/2, और जब स्क्वायर उधर से आएगा तो 1/2 और बढ़ जाएंगे, यानी के का जो है करनी घात 4 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुछ रूल्स वगैरह सब यहाँ पे लिख दिए हैं, आप रूल्स जो है अगर लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। बहुत सारा रूल होता है भाई, 1/BD स्क्वायर बराबर होता है 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर, ये सारे जो है लगभग 8 रूल होते हैं इसमें।
ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पर x माइनस 3/x बराबर 6 दे रखे हैं, इतना दे रखा है हमको। और ये वाला पार्ट हम देख लेते हैं, या x पावर 4 माइनस, तो हम क्या करते हैं यहां पे x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय x। ऐसे करने से क्या होगा कि x4 मेरा x³ बन जाएगा 27 और नीचे हो जाएंगे x³। जब आप इस पार्ट को जो है x से भाग दोगे तो x पावर 4 हमारा जो है x पावर क्यू बन जाएगा और यहां पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां x³ बन जाएंगे। डिवाइडेड यहां पर जो है डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x से, तो यहां पर x मिलेगा -3/x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर आप जान रहे हैं रूल x माइनस 1/x बराबर, अगर आपको a दे रखा है तो x³ प्लस में नहीं चाहिए, हमें माइनस में चाहिए, तो -1/x³ बराबर a³ + 3a हमारा इतना रूल होता है। x³ - 1/x³ बराबर a³ + 3a हमारा ये रूल होता है मेरे भाई। अब जब आप जो है इसको लगाओगे, यानी इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, -3/x और मेरे भाई यहां -3। तो इतना बात हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वहां पर a के जगह आप कितना रखोगे, 6 रखोगे, तो 6 का होल क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3a के जगह कितना है 6 रख दिया हमने। लेकिन जो है यह सेम रहेगा तब ऐसा होगा, यहां पर जो है ये सेम रहेगा तब आपका जो है a³ + 3a होता है। अब यहां पर जो है एक जो है 27 है, 27 को आप क्या लिखेंगे 3 का होल क्यूब, तो फिर 3 से इसको गुना भी करना पड़ेगा। नीचे हो गया, नीचे की बात x - 3/x कितना दिया हुआ है, तो ये पहले से 6 दे रखा है, 6 - 3। ऊपर हमारा 216 प्लस 18 ये हो गए 54 और नीचे हमारे 3 हो गए। 54 और 16 जोड़ोगे तो 270 हो जाएंगे, और 270 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो मेरे दोस्त यह आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जरा सा देख ले किन बच्चों का जो है बिल्कुल सही आंसर है। शबनम परवीन 90 और अमृता कुमारी 90, और ये रहमान जी है वो सी बोल रहे हैं। सी नहीं, सी तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां a³ - b³ वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए। एक एक्स्ट्रा टर्म आपको घुसा है इसमें, वो भी इसके कारण, 3 के होल क्यूब के कारण। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और यहां पर आपको लिखना होगा कि यह किसके बराबर, वाट का यहां साइन लिखना चाहिए था, वह किसके बराबर है ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री अगर रखोगे तो यह जो है जो भी वैल्यू आएगा, और फिर उसके बाद आप इसमें 30 डिग्री रखोगे तो जो वैल्यू आएगा, जिसमें इक्वल वैल्यू आएंगे तो वो हमारे जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अरे बस इतना दिल मत भेजो भाई साहब, जो है दिल के कारण जो है बहुत लोग जख्मी हो जाया करते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो थीटा 30 डिग्री रख के पुट करोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बार बार थीटा रख देते हैं, तो कॉसेक थीटा ये इतना भी बड़ा सवाल नहीं है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे इसे 1/, लिख देते हैं साइन, माइनस इसको कॉस बाय साइन लिख देते हैं, यहां स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। 1 - कॉस थीटा हम लिख देते हैं 2 बार, 1 - कॉस थीटा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर में है। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एक बार प्लस में और एक बार आप माइनस में लिख सकते हो। तो यह जो है दोनों कैंसिल, और जो मेरा बचा है
वही तो है मेरे भाई आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप चाहो अगर ये नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप थीटा बराबर 30 डिग्री रख के जो है जिस ऑप्शन में थीटा 30 डिग्री आएगा वही जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है डीके विश्वास ए बोल रहे हैं, अमृता जी ए, शबनम परवीन ए, बिल्कुल सही है, सबका सही है। अशोक अयांश पांडे आज लेट हो गए हैं, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन, सभी लोगों का परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतरीन है, काबिले तारीफ है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ये दिख रहा होगा आपको, या नहीं दिख रहा है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये मेरा x है, ये y है और ये आपका z है, यहां से उसने खींच रखा है m, और ये z केंद्रक है। ठीक है, z केंद्रक है, इसका सीधा सा मतलब है केंद्रक का निर्माण कब होता है। केंद्रक जो बनते हैं, सेंट्रॉइड जो बनते हैं, वो कब बनता है मेरे भाई, जब माध्यिका के मिलन बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। यानी यह सिंपल सी बात है कि यह मीडियन है। ठीक है, यह मीडियन है, इसका मतलब है ये कितना 11, ये 14 और एक्स वाई जेड 14 दे रखा है, ये 14 दे रखे 14 और ये आपके 7 दे रखे हैं, यहां पर इतनी बातें दे रखा है। तो मेरे भाई जो है अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, और मीडियन जो है हाइट नहीं हो सकता है, वो हर बार नहीं हाइट होगा, सिर्फ समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही मीडियन हाइट होते हैं, बाद बाकी में नहीं हो सकता है। समझ गए ना भाई। तो यहां पर जो है 90 डिग्री बनने का जो है ये सपना तो देखना ही नहीं चाहिए। तो यहां हो जाएंगे, मीडियन है तो ये 7 और ये भी हमारे 7 हो गए। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जी पॉइंट है। अब जो है क्लास 10th में जब हम लोग थे तो वहां पर जो है हमने अपोलोनियस थ्योरम एक जो है पढ़ा था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे भाई। एक थ्योरम यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो मेरे भाई जिस पर जो है ये इस भुजा को अगर छोड़ दे, जहां से माध्यिका डाली गई उस भुजा को छोड़कर बाकी जो भुजा है एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का एक्स है ये, बराबर अब ये जहां डाला है यानी एक्स एम मीडियन का स्क्वायर और ये वाई एम का स्क्वायर का डबल होता है। और ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग इतना काम आपका होगा। ठीक है, इतना काम आपका होगा। हाँ, gm बराबर 6/3, तो पहले 6 तो मालूम कर ले कि कैसे आएगा 6। ठीक है, तो पहले 6 मालूम करते हैं। तो यहां एक्स वाई का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर रखोगे तो 121, एक्स जेड का स्क्वायर यानी 49, और मेरे भाई 2, और इसका नाम हमने पूरा वाला का नाम xm का नाम x रख दिया, xm बराबर x रख देते हैं। ठीक है, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 हो जाएगा। तो 121 और 49 हमारा जब जुड़ जाएगा तो 170 हो जाएंगे। 170 का पहले आधा करते हैं और फिर इसमें 49 घटा लेते हैं, तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो 2 से यहां कैंसिल आउट करते तो 17 बचे हो गए 85। 85 में अगर आप 49 घटा लेते तो 36 बच जाता है, यानी x का जो वैल्यू है वह मेरा 6 निकल के आ गया। x का वैल्यू यहां पर 6 निकल के आ गए। फॉर्मूला कहीं पर लिख लो, जिसको नहीं मालूम है ये लिख लेना है। 6 हमारा टोटल आ गया। अब जरा सा देखो भाई साहब, ये पूरे का वैल्यू 6 आ चुके हैं, और जो है केंद्रक उसको हमेशा 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2 1 3, यानी ये पूरा वैल्यू 3 हो गया। 3 का वैल्यू 6, हमें 1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर कोई बच्चे नहीं जान रहे हैं तो वो लिख लेंगे, और मुझे लगता है कि जैसे 6 to 8 9 10th वाले बच्चे हैं और इस थ्योरम से परिचित नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है मेरे भाई।
और 10वां क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे केसी सिन्हा वाला बुक, मुझे याद है, उसमें जो है रूल इस तरह लिखा हुआ नहीं रहता था, हिंदी में लिखा हुआ रहता था। यहां से हमने जो माध्यिका खींच दिया तो कह रहा है जिस भुजा पर जो है माध्यिका खींची गई उसको छोड़कर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, फिर माध्यिका का योग, फिर उसका जो है जिस भुजा पर डाली गई उसका आधा जो होगा उसका योग का दुगना होता है। इसे हिंदी में लिख के वो केसी सिन्हा वाले बुक में ऐसा दिया हुआ रहता था। ठीक है, तो हम लोग सारे बुक हम लोग जो है 10th क्लास में पढ़े, सारे बुक हम लोगों ने पढ़ा। सर बिहार एसएससी के लिए भी है क्या? हाँ, बिहार एसएससी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन है हमारा, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना सवाल सब जो है बिहार एसएससी में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है बैच हम ओवरऑल के लिए जो चल रहा है अपना मैथ्स जो है आप अपना जो है देखते रहिए, जो आपके काम का है उसको एब्जॉर्ब कीजिए, जो आपके काम का नहीं है वो छोड़ देना है। और बीपीएससी वालों सब बच्चों के लिए तो है ही। कह रहा है कि उत्पत्ति केंद्र यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होते हैं उसका नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। रेडियस हमारा 6 दे रखा है। कह रहा है एक सर्किल का जो है जिसका रेडियस r है उसका हमारा जो है ये ओरिजिन से पूछ रहा है, तो ओरिजिन से है मेरे भाई x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, कल भी ये क्वेश्चन था शायद, r स्क्वायर, ये रूल होते हैं। अब ये 0 0 मतलब ये h हुआ, ये k हुआ, h के जगह 0 और k के जगह आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो है r का वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इधर आके 36 कर लेंगे बराबर 0। तो यह किस ऑप्शन में है? ऐसा आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अमृता बी, शबनम परवीन बी और अयांश पांडे बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 0 0 यानी ओरिजिन से होकर जाना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारा एक्स वाई जेड, इसका नाम दिया गया है जेड, जी फिर केंद्रक है, एक्सएल एक माध्यिका है, यहां फिर जी दे रखा है। कह रहा है कि इसकी लंबाई, एक्सएल की लंबाई 18 दे रखी है, यानी जो है आप अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि जो है मीडियन जो है उस केंद्रक जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, तो 2:1 के रेशियो में बांटता है, मतलब 3 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में 18 दे रखे हैं। तो कह रहा है एक्स जी ये वाला पोर्शन चाहिए, यानी 2 वाला पोर्शन चाहिए, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। श्रवण कुमार गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आंसर देते चलिए साथ में। ठीक है, शबनम परवीन 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही हमने इसका उपयोग किया था। एक सर्किल दे रखा है और जीवाएं जो है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, कह रहा है सी डी हमारा जो है सी डी पूरा 16 दिया हुआ है और डी ई ये 6 दिया हुआ है, तो इधर 10 होगा तब जाके 16 हो पाएंगे, तब 16 हो पाएगा। ए ई हमको 12 दे रखा है, तो बी ई का नाम एक्स रख दिया है। तो भाई ये तो हम रूल जानते हैं 10th क्लास से ही कि हमारा रूल क्या होता है, दोनों का गुणनफल दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 10 गुने 6 बोले तो 60 हो गया, 10 गुने 6 60 हो गए, तो इधर भी 60 होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए, 12 5 60, यानी इस क्वेश्चन का जो है आंसर ए होता है। इसका रूल तो हम लोग जान रहे हैं ना, आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? भाई सब जान रहा है, सब कोई जान रहा है। ए ई गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी। अब बैठा लो इसको रूल के तहत। ठीक है, एक्सटर्नल में भी यही रूल होता है और इंटरनल में भी यही रूल होता है। अभी इंटरनल दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल दे रखे, हम 2 भुजा बराबर कर लेते हैं, और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है मेरे भाई 90 दे रखा है, 90 सेंटीमीटर, और एक भुजा जो है आधार वाली वो 26 दे रखी है। तो अगर हम इसको बी बोल दिए तो बी 2b हो गए और प्लस 26 मिला के हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पेरीमीटर ही होता है, तो पेरीमीटर होता है। तो यहां पर 2 से काट दे भाई, 2 से इसको 13 2 ने 26 और ये 45,
तो b बराबर 45 में अगर हम 13 घटा दें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो यही सब बिहार एसएससी में भी काम देगा, इसके तो छोटे छोटे सवाल है, और बिहार एसएससी में मेंसुरेशन कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। बिहार एसएससी का डेट भी एक्सटेंड कर दिया है, आज तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 10 मीटर, 10 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर बताइए, तो 1000 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस वाले घन से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन निकाले गए, कितना घन निकाला गया ये पता लगाते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले वॉल्यूम को दूसरे वाले वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा, यानी भुजा का हॉल की इसका 1000 गुने 1000 गुने 1000 भुजा का हॉल की हो गया। ये भी घन ही है भाई, भुजा का हॉल क्यू यहां भी अप्लाई होगा। अब मेरे भाई जो है 1000 खत्म, 1 पर कितने जीरो बचे, 6 जीरो बचे, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। बी शबनम परवीन करेक्ट आंसर है। बी जिन बच्चों का आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत छोटा सा सवाल था, कितने निकालने हैं, तो भाई पहले वाले घन के आयतन में और जो जिसका निकालना है उसके घन का आयतन से जो है डिवाइड कर देना। यहाँ पे ए बराबर लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे बराबर, यानी ए बराबर आपको दे रखा है 0.ABC ऐसा डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब यह रेकरिंग वाला सवाल है। ये जो सवाल है हमारा रेकरिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मेरा भाई इतना क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे ABC अब बाई नीचे क्या लिखते हो, 999 लिखते हो, ऐसा ही लिखते हो। जैसे 0.123 बार बार आ रहा है तो रेकरिंग हो गया। अब आप कैसे लिखेंगे, वो 123 और नीचे में 3 गो 9 लिखते हैं, जितना अंकों पर रेकरिंग होता है उतना ही आप लिखते हो। अब रह गई बात कि ऐसा जो है यह इंटीजर बन जाना चाहिए, इनका रहा इंटीजर वैल्यू बन जाना चाहिए, मतलब हमारा जो है डिनोमिनेटर पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे आप सिंपल समझो, 3 हमने लिख दिया 8, और हम इसे जो है एक इंटीजर में तब्दील करना चाह रहे हैं। तो इंटीजर में तब तब्दील होगा जब आप इसे 8 से गुना करेंगे, 8 8 कट जाएगा, या फिर 8 का कोई मल्टीपल गुना करोगे, 8 16 24, इस सब में से किसी एक से गुना करोगे तो वह जो है कट जाएगा और आपका एक इंटीजर बन जाएगा। जैसे 3/8 और कोई लिख दिया 8 का मल्टीपल 32, तो आप 8 चौका 32, 4 3 12, मतलब सीधा आप समझिए इंटीजर का मतलब क्या है। इंटीजर का मतलब है कि डिनोमिनेटर आपका 1 होना चाहिए। तो यहां पर जो है हम 999 गुना करेंगे, 999 लिखेंगे। तो 999 नहीं दिख रहा है तो उसका मल्टीपल कोई होगा, 999 का वहां पर मल्टीपल ऑफ 999, 999 होना चाहिए, वो नहीं दिया हुआ है। 999 दोनों 1998 होता है ना भाई, 1998, तो ये दिख रहा है आपको, और 3 से गुना करोगे तो ये 2997 हो जाएगा। यानी इस सब में से कोई एक यहां पर रहेगा, तो यह जो है इंटीजर का फॉर्म ले लेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुकुंद चौधरी, इट्स मुकुंद चौधरी, ओके। तो भाई रेगुलर क्लास आइए, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो इनसे अनुरोध है कि डेली जो है 7:15 या 7:10, 7 बजे टाइमिंग रखते हैं हम लोग, 10-5 मिनट इधर उधर हो ही जाता है, और डेली जो है 7:15 या 7 बजे में हम लोग लाइव आते हैं। और जो बच्चे टेस्ट देते हैं वो तो रहते ही हैं, बाद में भी वीडियो देखते हैं, लेकिन जो लाइव में रहने का मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35, 84 और 91 दे रखा है, तो ये किसी का जो है क्या है, ये जरा सा सोचिए। 13 7 91, 5 12 और 13, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 12 13 पैथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर हम इसे 7 से गुना कर दे, अगर हम
7 से गुना कर दे तो कितना मिलेगा 35, ये 84 और 13 सती 91, 91 हो गया। मतलब ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है वह मेरा जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 91 छोड़कर बाद बाकी आप दोनों ले सकते हो, हाइट और ये बेस हो गया, किसी को भी बेस किसी को भी हाइट ले सकते हो, बस हाइपोटेनस छोड़ दीजिएगा। यहां हम काटेंगे तो कितना बार हम कट जाएगा भाई, 42 दोने, ठीक है, 35 दोने हो गए 70, बच गए 7, 35 चौका 140 और 7 147 हो गई, यानी 1470 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है आपका। ट्रिपलेट पर बेहतर तरीके से कमांड करना होगा आपको। अगर ट्रिपलेट पर अगर कमांड किए हुए रहते, ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, ये सब जो है चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से, कुछ सवाल तो बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। उतना करने की जरूरत नहीं थी, लगता है शबनम परवीन ने हीरोन्स फार्मूला लगा दिया है। हाँ, हीरोन्स फार्मूला अगर लगाएंगे तब जाके उतना हो पाएगा, लेकिन यहां पर जो है अगर हम पता लगा लेते कि वो ट्रिपलेट है तो वह समकोण त्रिभुज होगा, और फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और हीरोन्स फार्मूला तो सबके लिए होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये बात आपसे पता लगाना है। निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है ये पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको कम से कम 2-3 जो है स्क्वायर रूट एकदम याद होने चाहिए। जैसे हम √2 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1.414, यही जानते हैं। √3 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1.732। √5 का वैल्यू क्या जानते हैं, 2.236। कम से कम ये 3 को जो है एनी टाइम आपको याद रहने चाहिए, कम से कम ये 3 एनी टाइम आपको याद होने चाहिए। अब देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, 2 3√5, और कह रहा है 3 2√5, और फिर 5 4√3। भाई ये फ्रैक्शन में जो हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही रूल यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे। यहां गुना कीजिए, ये हो गया 4√5, ये इधर 6√5, ये दोनों में यही बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। अब इस दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, अब इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा मेरा बड़ा होगा। यहां 4 ये हो गए 12√3, और यहां 5 दूने 10√5। अब यहां ये क्लियर नहीं हो पा रहा, यहां तो सेम था तो इसलिए हम तुरंत क्लियर कर लिए, लेकिन यहां पर जो है हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो भाई हमारे पास है डाटा 12√3 मतलब 1.732, और ये हमारा तो भाई 12 और 12 सत्ते 84, यानी ज्यादा से ज्यादा 20 तक जाएगा। और 10√5 का मतलब क्या हुआ, 10√5 यानी 2.236। अब जरा सा सोचो 20 और फिर उसके बाद ये √5 नहीं है 10 है, तो 10 हमारा 10 दूने 20 और 10 दूने 20 2 22, यानी ये ही बड़ा आएगा आपका इधर वाला ही। सबसे लार्जेस्ट जो है नंबर कौन सा हुआ, तो ये वाला, यानी पहला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, पहला जो है आपका करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रहेगी भाई, आगे भी तो चेक करना होगा, दूसरा भी हमारा चेक करना होगा। तो ये 2 3√3 और फिर उसके बाद 7 4√5 ऐसा दिया हुआ है हमारे। तो कैलकुलेट करें जरा सा, इधर हो जाता है हमारा 9√3 और इधर हो जाते हैं 4√5। तो 9√3 का मतलब क्या, 1.7 ही लेते हैं, और 4 2.3 ले लेते हैं, 2.23 दो ही लेते हैं। 22 चौका कितना हो जाएगा, तो 8.8 हो जाएगा, इधर 17 नंबर 15.3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में हमारा कौन बड़ा हुआ, ये इधर बड़ा है, और क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, उधर कह रखा है, यानी ये गलत दिया हुआ है। सिर्फ आपका पहला सही है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शबनम परवीन और श्रवण कुमार ए नंबर ऑप्शन, अमृता ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। तो चीजों को आप समझिए, कम से कम ये 3 देखो अब याद रहा तो फिर जो है आराम से काम हो गया, नहीं तो फिर जो है यहां पे दिक्कत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सिर्फ ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर है। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये जो संख्या दी गई है निम्नलिखित में कौन सा 11 से 13 से और 7 से,
11 से कटना चाहिए, 13 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। इस सब का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है, एचसीएफ 1 आने का मतलब क्या है कि अगर किसी एक से भी अगर आप ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कटने वाला, तो वह जरूर हर हालत में ये सब से कटेगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम जो है 7 से काटने का नियम कुछ जान लेते हैं। डिजिबिलिटी बाय 7, 7 से विभाजता के नियम किसी भी किताब में आप जगह ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 7 से विभाजता 4 गो नियम है, जिसमें से हम यहाँ 2 गो नियम का यूज कर रहे हैं, 2 गो नियम का यूज कर रहे हैं। 2 नियम यहाँ पे लिख देते हैं, उसी में क्लियर हो जाएगा। किसी भी जो है 2 डिजिट वाला नंबर को, 2 डिजिट वाले नंबर को, 2 डिजिट वाले नंबर, समझ गए, नंबर को अगर आप लिखते हैं 3 बार, 2 डिजिट वाले नंबर को अगर आप 3 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है, तो वह 7 से डिविजिबल होगा। जैसे आप कोई भी नंबर 2 डिजिट वाला 10 से लेकर आप 99 तक कहीं भी जाइए और उसे 3 बार लिख दीजिए। जैसे 10, इसको 3 बार लिखिए, 3 बार, ये 7 से कटना ही कटना है। कुछ भी लिखिए, 96 2 डिजिट का होना चाहिए बस, उसको 3 बार लिखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 7 से कटेगा ही कटेगा। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम में आइए। दूसरा नियम है कि 3 डिजिट वाले नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर, ठीक है, 3 डिजिट वाले नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर, कुछ सिखा रहे हैं। 11 से डिजिबिलिटी का रूल तो हर कोई जान रहा है, बस हमको जो है ये कर लेना है, अल्टरनेट ढूंढ लेना है। 3 डिजिट वाले नंबर में क्या होंगे कि अगर जो है 3 डिजिट वाले नंबर को अगर आप 2 बार लिख दें, 2 बार लिख दे तो वह 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे आप लिख देते हो 123, उसे आप 2 बार लिखे, 1 बार, 2 बार, ये 7 से कटेगा ही कटेगा। 624 जैसा कि वहां लिखा हुआ है 624, तो 624 कटना ही कटना है 7 से। ये सब जो है रूल्स होते हैं। 2 रूल हम यहां पर बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं मुकुंद चौधरी, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, बस मेरे माइंड में ये सारा चीज चल रहा है। 7 से 624, हमें चेक वेक करने की जरूरत नहीं है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाद बाकी आप करोगे तो वह जो है आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, चलिए, इस सवाल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो जल्दी बताइए। ये 2 रूल लिख लीजिए, 2-3 रूल और होते हैं तो भाई उसके बाद में चर्चा करेंगे। किसी प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी से, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, कह रहा है किसी वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ये देखो भाई, एक वर्ड जो होता है वृत्त की अर्ध परिधि, अर्ध परिधि यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल, एक ये वर्ड हुआ। और दूसरा वर्ड क्या हुआ, अर्धवृत्त की परिधि। दोनों अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इसका अगर पूछागा तो भाई 2 पाई आर का जो है आधा कर दीजिएगा, यानी पाई आर होता है। और इसका जब पूछेगा तो मेरे भाई इसका मतलब हुआ क्या, ऐसा लिखा हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ऊपर वाला पार्ट पाई आर हो गया। तो इसका जो अर्ध परिधि, ये अर्धवृत्त की परिधि होगी 2r प्लस पाई आर हो जाएंगे। यानी आप ऐसा लिख सकते हो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r जो है ये आप लिख सकते हो। इस नाम से जो है थोड़ा सा जो है आपको पकड़ में आएगा, चीजें पकड़ में आएंगी, ठीक है। बहुत लोग पाई आर ही लिख के काम चला लेते हैं। अब इसको जब आप ड्राइव करेंगे तो एक रूल और बनेगा। कभी कभी हम 36/7 आर भी लिख देते हैं, तो जब आप पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे तो वहां पर 36/7 आर बनेगा। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको पहले ही कह रखा है कि पाई का वैल्यू आप 3.14 रखिए। तो चलिए आइए, इसमें आपको क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप मतलब दूसरा वाला लगाना है। तो दूसरा वाला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, और यह वैल्यू 25.7 दे रखे। तो पाई के जगह पर वो वैल्यू रख दीजिए 3.14 r प्लस 2r बराबर 25.7।
अब मेरा कितना हो जाएगा 5.14 r बराबर 25.7। तो मेरे भाई जो है अगर आप इसे 0 लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पॉइंट हटा दीजिए और काटिए 14 पचे 70 पचे 25, यानी 5 बार में यह पूरी डिविजिबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आनी चाहिए चीजें, मैथ्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको समझ में जिसको आता है वही खेल पाएगा इस चीज से, ठीक है। और जो है लैंग्वेज पकड़ में आ गया, कॉन्सेप्ट जब बेहतर रहता है तो लैंग्वेज तो पकड़ में आएगा ही, सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज को पकड़ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोनों बातें अलग अलग है, कहीं पर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए बी सी हमको दे रखा है, ए बाई बी बराबर बी बाई सी, ऐसा उसने लिख रखा है, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी मेरा हो जाएगा। बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी, ये आर एस अग्रवाल का सवाल है। आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर भाई, थर्ड राइटर। जैसे बिहार एसएससी है, एईडीओ है, परिचारी जीविका का खैर अभी तो एग्जाम चल रहा है, एकाएक जो है तुरंत ये डेट देकर एग्जाम ही ले लिया उसका। तो वो सब बच्चों के लिए थर्ड राइटर वाला बुक बेहतरीन बुक है। लेकिन अगर उससे हायर लेवल के जाना चाह रहे हैं, एसएससी या 6 to 8 9 10, तो वाइट कवर आर एस अग्रवाल का ही एक वाइट कवर का जो बुक आता है, वाइट कवर आर एस अग्रवाल, उस पर सिर्फ एक ही नाम लिखे रहते हैं, आर एस अग्रवाल। उस बुक की खासियत क्या है कि भाई 2 सेक्शन में बटा हुआ। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में भी कुछ हार्ड क्वेश्चन दिया है, और दूसरा सेक्शन जो है उसमें ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, वो आपको ऑप्शन देता ही नहीं है। दूसरा सेक्शन, पहला सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। ये वाइट कवर वाला आप देखिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा, किताब मिलेगा आपको। वाइट कवर जो है हायर लेवल के बच्चों के लिए बेहतरीन है, उसमें एडवांस मैथ भी सब कुछ दिया हुआ है। तो हम उस बुक में क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन सेट करते हैं ना, तो उसमें बी सेक्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है, नवीन अंक गणित आर एस अग्रवाल, हाँ वही है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर, रुको हम दिखाते हैं तुमको, ठीक है। उसको जो है कभी कभी आप बनाइए बैठ के, समझ गए, बनाइए। जब बनाएंगे ना तो आपको जो है आपको बहुत काम देगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ लिखेंगे तब ना आएगा भाई, और लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। खैर देख लेना आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऑप्शन लिखने का जो है कुछ होना चाहिए टाइपिंग का, वो टाइपिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, देख लेना आप लोग, बस समझ गए ना। तो वाइट कवर देख लीजिएगा और उसको जो है प्रैक्टिस आप कीजिएगा। उसमें बी सेक्शन में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अभी बताया ना, वाइट कवर देखिए, फिर उसके बाद दिल्ली के कुछ राइटर्स हैं बेहतर बेहतर, उसको देख पाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहां पर जो है कह रहा है कि A6 और B6 यहां पर दिया हुआ है, A6 और B6 यहां पर दिया हुआ है, यानी हमको जो है A6 और B6 चाहिए, तो B6 यहां पर ले आते हैं, क्यूब करना पड़ेगा हमको, तो B6 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा AQ CQ, यहीं पर बैठा देते हैं, AQ और CQ, हमारा AQ और CQ मेरा हो जाएगा। तो यहां पर AQ कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे AQ CQ। इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे ना, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे। सबसे पहले देखो, दिख रहा है ना आपको, 48/56 लिखा हुआ है, 6/7 48/56, तो 48/56 जो है दोनों तो बात एक ही हुआ। काटोगे आप जो है 8 से काटोगे 6 बार में, 8 से काटोगे 7 बार में, तो दोनों तो हमारा कैंसिल हो गया। तो 6 माइनस यहां बच गए 20/24, 20/24 मतलब 5/6 हो जाएंगे, ठीक है। 5 चौका 20, 6 चौका 24, और फिर उसको 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5/3। यहां तक बात हो गई। ऑफ लगा हुआ है 6/10 और -7, 6/10 -7 हो जाएगा। तो यहां 6 कुछ बच नहीं रहा है भाई, कुछ बच यहां पर काट दिए तो 0 हो गया हमारा, 5/6, और ये ऊपर चला गया तो 2 हो गए, 5 दूने
10/6 हो गया। इसको आप जो है 10/6 लिखो, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो 10/6 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 10 10 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, तो मेरे भाई 1 - 7 बच गया, यानी 6 और -6 बाहर निकलेगा +6, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ए नंबर ऑप्शन 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जो है आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ था। कुछ बच्चों ने जब टेस्ट दिया था तो उसको काटवे नहीं किया था, एलसीएम लेने लगा कुछ बच्चे। बहुत इजी सवाल, ए बी और फिर उसके बाद सी और बी। यहां पर दे रखा है 2:5 और यहां दे रखा है 3:4। दोनों में जो है कॉमन कौन है? बी हमारा जो है दोनों सेक्शन में कॉमन है, यानी ये 4 और ये 5 हमें बराबर करने होंगे। इसको गुना करना होगा 4 से, इसको 5 से गुना करना होगा, तब जाके आप ए बी सी बोल सकते हो। 4 दूने हो गए 8, 5 चौका हो गया 20 और यहां पर 5 दिए हो गए 15। 8 20 15 सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे जो है रेशियो मर्ज करना बेहतर तरीके से जानते हैं, रेशियो मर्ज करना बेहतर जानते हैं। आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है, लंबाई की 4 गुनी चौड़ाई दे रखी है। मतलब जो है यह फिगर ऐसे नहीं बनेगा, यह फिगर मेरा इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से मेरा ये बनेगा। तो मेरा जो x है यह हो जाएगा हमारा 4x। x गुना 4x बराबर दे रखा है 1764। तो 1764 सुन के कुछ लग रहा है क्या? 1764 किसी का स्क्वायर है क्या? 1764 सोचो जरा सा किसका स्क्वायर है? 60 84, ये बार बार नंबर आते, 40 96, जब भी हम पढ़ाते हैं ये सब, जब 1296 ये सब नंबर बार बार आते हैं। तो जल्दी से कोई बता सकता है क्या ये किसका स्क्वायर है? ये 4 नंबर जो है किसका स्क्वायर है? बहुत बार प्रयोग हुआ है पिछले 1-2 साल में। ये 4 नंबर जो है बहुत बार प्रयोग हुआ है। जल्दी से बताइए किसका है, जल्दी बताइए, सोचो जरा सा। नहीं सोच पाओगे, नहीं बताओगे। ये 42 का स्क्वायर है मेरे भाई, ये जो है 78 का स्क्वायर है, 60 84, ये जो है 64 का स्क्वायर है, ये तो सब कोई जानता है 12 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 12 का स्क्वायर बोल रहे हो, 1296 36 का स्क्वायर, ठीक है, 1296 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है x यानी 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये 4 से काट देते हैं, इसको 4 से काट देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। 21, 42 का आधा कितना होगा? 21, तो ये 21 से कटेगा, यानी 441 बार में कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 441, एक्स बराबर आपके हो गए 21, ठीक है। अब ये मेरे हो गए, इसकी चौड़ाई बतानी है, मतलब 4 गुना 21, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 84, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जो चीज बताते हैं उस पर ध्यान दिया करो, सिर्फ जो है सॉरी सर कॉल आ गया था, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दिया कीजिए चीजों पर, और जो है कोई फालतू चीजें हम नहीं बताते हैं, वो ध्यान में रखिएगा एकदम चीजों को। कम से कम एक्सपीरियंस का तो वैल्यू रखो भाई। 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है, 8 है तो भाई आप जानते हो एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को टोटली डिविजिबल करता है, ठीक है, टोटली डिविजिबल करेगा। 8 से 72 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 68 नहीं कटेंगे, इसके लिए यही आंसर होगा। कौन सा नहीं होगा ये पूछ रहा है, तो 68 आपके नहीं होंगे क्योंकि वह 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये सब कोई जान रहा है। चलिए 15 संख्याओं का जो है, 15 संख्याओं का कितना दे रखा है? 15 संख्याओं का 55.4 दे रखे हैं, उसमें से 6 संख्या जो है 50 दे रखे हैं आपके। फिर अगली जो है 4 संख्या आपकी 60.5 दे रखी है। तो 6 और 4 कितने निकल गए? 10 निकल गए। अब जो बचा कितना? 5 को संख्या बच गया, तो यही जो है एवरेज निकल के आ जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप डिविएशन मेथड का सहारा लो, डिविएशन मेथड 15 नंबर्स का जो है 55.4 दे रखे हैं, ठीक है।
यानी 15 एवरेज कहने का मतलब क्या होता है? एवरेज कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक जो है उतना ही होना चाहिए, यानी 55.4 होने चाहिए। अब मेरे भाई 6 नंबर का क्या हो रहा है? 6 नंबर का दे रखा है 50, अगला 4 नंबर का दे रखा है 60.5, तो 10 हो गए। अब बचे कितने मेरे पास? 5 नंबर। ठीक है, तो हर किसी को होना चाहिए था, इसको भी होना चाहिए था 55.4, इसे सबको 55.4 होना चाहिए एक नंबर का। एक नंबर का 55.4 होना चाहिए। हम कितने नंबर का निकाल रहे हैं? तो 5 से गुना करेंगे। 5 नंबर का निकाल रहे हैं, 5 से गुना करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 55.4 इसमें भी होना चाहिए, प्रत्येक नंबर का हो कितना रहा है? 50 हो रहा है, यानी कितना जो है वह कम गया है? 5.4 कम गया है एक नंबर पर। तो मेरे भाई कितने नंबर है? 6 नंबर है, तो 6 से इसे गुना करना होगा, और ये कम गया है। तो एवरेज क्या कहता है कि जो चीज कम गई है उसे जो है आपको देना पड़ेगा, उसे जो है आपको देना पड़ेगा। यानी जो है इसमें आपको क्या करना होगा? तो मेरे भाई इसमें जो है आपको कम हुआ है तो प्लस आपको करना होगा, तब जाके वह बैलेंस होता है, तब जाके वह बैलेंस होता है। आगे देखिए, यहां पर जो है 60.5 हो चुका है। 60.5 यानी जो है कितना जो है, अगर हम इसमें उसको घटा ले तो 0.1 हो गए, ठीक है, और 5.1 हो गया। 5.1 बढ़ गया है कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। तो 4 से इसको गुना करना होगा, बढ़ा हुआ है तो इसको घटाना होगा। ये सब 5 नंबर का जो है सम में इसको डिफरेंस बोलेंगे, सम में इसको डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, सम में इसको डिफरेंस बोलेंगे। तो 5 नंबर का जो सम है, ये जो हम निकाल रहे हैं वो सम निकाल रहे हैं। अब फिर उसके बाद जो है हमें एवरेज निकालना होगा। तो 5 से गुना करें, 5 का हो गया 20, बच गए 55 पचे कितना होता है भाई? 100, 5 का 20, 2 25, 2 27, ठीक है, और 25 2 27, यानी 277 ये निकल के आ जाएगा। प्लस 6 से गुना करो, 6 चौका 24, और 6 पचे 30, 2 32, माइनस 4 से गुना करोगे 4, 20.4, और ये 5 नंबर का है तो हमें एवरेज एक नंबर का चाहिए, तो 277। और मेरे भाई इसमें 20.4 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएंगे, और उससे 5 से आप डिवाइड करो तो 289 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो भाई 25, ठीक है, बच गए 39, यानी 7 पचे 35, और ये 57.8, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इतना ये हमने लिख दिया है, यहां से भी आप निकाल सकते हो। और डिविएशन मेथड कभी कभी जो है बहुत हल्का होता है, कभी कभी जो है थोड़ा सा इसमें समय लगता है, तो आपको ये मेथड पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वो तो सब बंदा जान रहा है, यहाँ पर जो है जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अभी 36 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबको आता है, ये सबको ये बात पता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर तुम रील्स देखा होगा और तुम्हारे मोबाइल का जो है उड़ गया होगा डाटा। हर्षित वर्मा, समझ गए? रील्स कम देखो, ठीक है। एसएससी चेयरमैन जो है देख रहा है, उसका वीडियो बहुत वायरल होते रहता है, एकदम जो है एआई से बना बना के कुछ लोग वीडियो डालता है एसएससी चेयरमैन वाला का, ठीक है। अभी ये काम नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी एसएससी चेयरमैन वाला जो है वायरल वीडियो दिखा दे तुमको। घूमती कुछ ऐसे डायलॉग वो बहुत अच्छा मारता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहां पर जो है 3 नंबर्स दे रखे हैं, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है और आर दे रखे हैं, ठीक है। पी जो है क्यू से 20% ज्यादा है, और आर से ये बंदा जो है 10% कम है, ठीक है, 10% कम है। तो अगर हम इसे 100 का दे तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। और 120 का फिर जो है 100/90 निकालना होगा। 120 का फिर कटेगा नहीं, कुछ ऐसा डाटा लो जो कट जाए। 9 नीचे में है ना, 300 ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं, ठीक है। 100 का 3 गुना 9 से कट जाए, 300 ले लेते हैं। 300 का 20% मतलब 60 बढ़ गया, यानी ये हो गए आपके 360। अब वह 10% कम है तो ये हो जाएगा 360 का 100/90। उल्टा चले है ना, उधर से 10% कम है, लेकिन हम इधर से डाटा उधर ले जा रहे हैं, तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। 0 0 खत्म, 9 से 4 बार,
यानी ये जो डाटा है कितना आ जाएगा, 400 आ जाएंगे। ये जो डाटा है आपका 400 आ जाएंगे, ठीक है, 400 आपका आ जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार यहां एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नेटवर्क प्रॉब्लम सही में है, तब फिर जो है बुलाया जाएगा टेक्नीशियन महोदय को और फिर उसे ठीक किया जाएगा। अगर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक हम इस सवाल को जो है लपेटे में ले लेते हैं। तो कह रहा है कि संख्या Q जो है R का कितना प्रतिशत है। भाई बहुत अच्छी बात है, 300/4, तो 3/4 न हो गया भाई, उसको तो हम लोग 75% बोलते हैं, 75%, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नो सर सब सही है, समझ गए हर्षित वर्मा जी, यहां पर नेट का कोई इश्यू नहीं है। तो आप अपना मोबाइल देखिए, चेक कीजिए उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है और उसका लाभ होता है 25%, और हमें 1656 में बेचना है तो कितना परसेंट हानि होगा, यह बात पता लगाना। हमें कोई जरूरत नहीं है सीपी निकालने की, हम डायरेक्ट जाएंगे। 2300 रुपया जो है मेरा ये सेलिंग प्राइस है, तो यहां भी परसेंटेज सेलिंग प्राइस लिखना होगा। तो यहां 25%, यानी ये होगा 125%, ठीक है। अब यही डाटा हमको 1656 रुपया चाहिए, तो आप लिखोगे 125/2300 और गुने 1656, ऐसा आप लिखोगे, ऐसा आप लिखोगे। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये 5 से कटा, यानी जो है 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है, ये हो गए। 23 से अगर हम काटे तो कितनी बार, पहले 4 से काट लेते ठीक रहता, 4 और 1 और ये 4। अब 23 से काटते हैं, 23 से ये कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 23 कहेंगे 23 कट गए, बच गए हमारे कितने, 17 1 18, 184, यानी 8 दूने 16, 184, मतलब 8 बार में ना, 8 बार में 18 पचे कितना हो गया, 90% आ गया। तो ये वैल्यू 125% था, उसमें 25% प्रॉफिट हुआ, ये वैल्यू मेरा 90% है, तो क्या हो गया, 10% हमको लॉस हो गए, 10% हमको लॉस हो गए। 100 से जितना बढ़ा प्रॉफिट, 100 से जितना कम हुआ लॉस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपका जो है 10% लॉस हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसमें सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, सीपी जो है बिल्कुल भी निकालने की इसमें जरूरत नहीं थी। प्रफुल्ल कुमार बहुत दिनों के बाद आप लौटे हैं, ठीक है। शबनम परवीन 184, हाँ बिल्कुल ये भी कर सकते हो भाई। ये मेथड मेरे ख्याल से बेस्ट है, इधर से उधर डायरेक्ट हमको जो है आंसर दे रहा है। एक वस्तु की कीमत जो है, बहुत बढ़िया सवाल, 40,000 रुपया दे रखा है। खुदरा व्यापारी जो है पहली 62.5%। अब जो है टेबल पढ़े होंगे आप लोग, परसेंटेज जब भी हम पढ़ाते हैं 1 से 20 तक का टेबल हम कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। हर्षित वर्मा सर मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अब हम क्या करें आप बताइए। हम मोबाइल में घुसकर जो है उसमें थोड़े ठीक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बाद में देख लीजिएगा वीडियो, जब आपका जो 12 बजे रात को उठ के देख लीजिएगा, समझ गए। उस समय बहुत लोग सो जाता है, तब उस समय नेट बढ़िया चलेगा। सोएगा कहाँ से, लड़का सब जगले रहता है उसमें, सब शिकार की तलाश में रहता है एकदम। 62% की हम बात करें, 62% की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बिहार एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन टेस्ट जारी है सर। रील्स देखकर नेट खत्म कर दिया, हाँ ये बात तो सही है भाई, हाँ रील्स देखकर नेट खत्म कर दिया होगा। और रील्स भी अब मन लगते रहता है एकदम, ऐसे लिया मोबाइल अपना, एक उंगली कर चलाना है, ऐसे ऐसे, फिर हंसते रहेगा अपने अकेले बैठकर, हंसेगा फिर जो है उदास हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हंसा, तो ये चलते रहता है एकदम, ठीक है। तो ये 62% जो है 8 के टेबल में, जैसे 1/8 लिखते हो ना आप, 12.5%। तो अगर आप जो है इसको 5 गुना कर दे, यानी 5/8, तो वह मेरे भाई जो है 62.5% हो जाता है, ठीक है, 62.5% हो जाता है। तो हम इसका नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 5 हम मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल कितना है,
टोटल 8 गो वस्तु है, एक वस्तु का कीमत 1 रुपया, 8 वस्तु का कीमत 8 रुपया। ठीक है, 8 में से 5 को 10% के छूट पर, 5 हो गए हमारे, अब बचे कितने, 3 बच गए। ठीक है, तो 5 को जो है हमने क्या किया, 10% के छूट पर दिया, शेष जो बचा शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है, माइनस में लिखोगे छूट देता है। और कह रहा है समग्र वस्तु पर कितना % छूट मिलेगा, समग्र वस्तु पर पता लगा लेना है कितना छूट मिलेगा। तो ये हो गए 4 × 12, ये हो गए 10 × 5 = 50, और ये हो गए -8x। माइनस हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाओगे तो कोई दिक्कत ये भी नहीं है। -62, माइनस सिर्फ एक सिंबल है कि आप जो है कितना लॉस आपका हो रहा है, 62/8। ठीक है, तो 62/8 कितना भाग दोगे तो कितना बार में लग सकता है, 8 × 7 = 56, 7 से शुरू होने वाला एक ही बंदा है, 7.75, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप बताओ जल्दी से, जो है आप जिस मेथड से बनाए थे उससे बढ़िया मेथड है या नहीं है, उससे बढ़िया मेथड हम बनाए हैं कि नहीं बनाए। मेहनत कम और काम जो है आराम से हो गया, 40,000 कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और आराम से जो है आंसर आ गए इस क्वेश्चन के, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 40-42 स्टूडेंट लाइव है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। यस सर, बहुत बढ़िया मेथड है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भाई रेगुलर आओगे ना तो कुछ ना कुछ हम सिखाते रहेंगे, और कोशिश जब ज्यादा लाइव रहेगा तो फिर और मन करता है कि और कुछ बता दे, एकदम समझ रहे हो। जैसे आप देखो ये खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक नहीं है, सिंपल है, लेकिन जो है ज्यादा मेहनत है, क्योंकि यहां ये डाटा दे रखा है। अब ये हम पता लगा लेते हैं कि 13,825 में ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है मेरा। ठीक है, और हम कितना रुपया जो है, कितना रुपया मेरा एसआई हो जाएगा। तो एसआई हमारा 25 इधर हो गए, 3 हो गए, और यहां 3,325 रुपया मेरा एसआई हो गया। अब आप पता लगाते हो कि एसआई निकलता कैसे है, आर और टी को मल्टीप्लाई करने से एसआई मिलता है, वो भी परसेंट में। आर और टी को मल्टीप्लाई कर देने से वह जो है मेरा जहानाबाद से हो ना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आर और टी को मल्टीप्लाई करने से एसआई मिलता है, मुझे रेट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आर ही रख देते हैं। ठीक है, आर है ये भाई, आर को आर ही छोड़ देते हैं, और टी मेरा कितना है, 5 × 15, 15 चौका हो गया भाई, 15 और 4 हो गए 19, 19/5। इतना का जो वैल्यू है वह दे रखा है 3325, 3325 एसआई परसेंट में, इधर हमारा रुपया में। अब हमको क्या कह रहा है कि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए, मतलब आर को अब 2R बना देना है, और समय कितना लेना है, 5 वर्ष, 5 से गुना। अब इतना का वैल्यू हमें चाहिए, 3325, आर वही है, 19/5 को भागा में ले आइए, और मेरे भाई 5 दूने 10 को यहां गुना कर लीजिए। अब जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, वही आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे भाई जो है 5 को ऊपर लेके चल जाते हैं। ठीक है, 19 से काट लो मेरे भाई, 19 दूने 38 तो नहीं लगेगा, 19 × 19 बच गए कितने, 11 3 11 और 3 14 बच गए, 19 से 7 बार में 133, ये भी लगा दिया हमने, 19 × 5 = 95, 175 गुना 5 गुना 10, तो 10 तो है ही, ये हमारा 25 बच गए, 17 × 5 = 85, 2 87, 8,750 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 8,750 किन बच्चों का आया है, अमृता जी का 8,750 करेक्ट आंसर है। 8,750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और आप उतना ही बेहतर तरीके से हमने बनाया भी है। इसमें जो है हमने आर को बिना निकाले जो है हमने यहां पर इस्तेमाल किया। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार जी मधेपुरा से हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। तो मधुबनी और सब उधर, मधेपुरा, अच्छा वो वाला मधेपुरा, एक बार फिर से समझा दीजिए सर प्लीज। जिम जाओ बॉडी बनाओ, किसको बोल रहे हैं भाई? अब हमारा बॉडी बनाने, ये इसको बोल रहा होगा, रेहान को बोल रहा होगा। ठीक है, तुम उसको बोल दिया कि जो है रील देखकर जो है नेट खर्च कर देता है। चलिए
देखते हैं आर और टी को जो है गुना करने पर परसेंट में ऐसा ही मिलेगा। तो हमारा जो है इतना परसेंट हो रहा है भाई, आर और टी कितना है, तो यह मेरा 19/5, उसका वैल्यू एसआई के बराबर। अब आर को जो है हमको बना लेना है 2R। समय जो है हमारा अब 5 साल दिया हुआ है, 5 हमने लिख दिया, अब इतना परसेंट वैल्यू निकाल लिया, आंसर हो गया। यहां से किसको हटाए, 19/5 को, भागाम चला गया, यहां से किसको हटाए, 10 को, उधर जाके गुनाम हो गया। एक ही नियम बस हमने इस्तेमाल किया, एक ही नियम। 1050 क्या है अमृता जी? अगला क्वेश्चन का आंसर बोल दिए क्या? 8750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में चला, हाँ 1050 पहले ही बना रहे। चलिए 27 नंबर में आ जाते हैं। 27 नंबर का जो कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 10%, तो कोई निश्चित राशि है मेरे भाई और उस पर 10%। अभी तुरंत हमने पढ़ा आर और टी को मल्टीप्लाई करने पर ऐसा है, तो ये 10%, 5 साल, तो मेरे भाई कितना हो गया, 50% हो गए। 50%, आप ढूंढने मत लगना 50% कैसे हुआ, ये मेरा एसआई हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सीआई की बात करते हैं। तो सीआई कह रहा है कि 5,000 रुपया 10% और 2 साल में, इसके बारे में तो हम कितना बार पढ़ा चुके हैं। 10% 2 साल में सीआई से वह जो है 21% बन जाता है। फॉर्मूला आपको पता है, 2R + R²/100%। और इस फॉर्मूला में जब R का वैल्यू 10 रखिएगा तो मेरे भाई 21% आपको मिलेगा। तो यहां इसका जो है 21% निकाल लेना है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में, जो एसआई था चक्रवृद्धि ब्याज होने 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, आधा है, तो इसका आधा वो है। ठीक है, तो 100 मेरा कैंसिल, 50 से हम काट दिए 100 बार में और 2 से काट दिए 50 बार में, 21 25 हो गया 105 और ये वो सुनना अभी तक जिंदा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की शुरुआत सीएचएसएल के 2017 से हुआ था और फिर लगातार ये हर एक एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, साथ में पब्लिकेशन में काम करने का फायदा ये क्या होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा है, अधिकांश हमको याद रहता है। ठीक है, अधिकांश चीजें हमें याद रहती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 पुरुष है भाई, 3 पुरुष और प्लस 7 महिलाएं हैं, किसी काम को जो है 10 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, और 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को जो है 8 दिन में पूरा करती हैं। तो काम जो है तभी न होगा भाई जब दोनों में रिलेशन आएंगे। यहां पर 5 से काट दिए, यहां से 4 से, तो 15 और ये 16, तो एक आदमी हुआ। 7 × 5 = 35 और 6 × 4 = 24, 11 गो औरत हो गए। कैलकुलेट कर लेना, एम और डब्ल्यू देख रहे हो ना कि 15 इधर हुए, 16 इधर हुआ, ये को बचा, 35 इधर और 24 इधर, 11 को बचा। तो ये 11 और 1 का रेशियो यहां आ गया। जहां आदमी है 11 रखिए, जहां औरत है वहां 1 रखना है आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी काम को 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो एक रिलेशन यहां से लिट उठाइए, ये भी वर्क उतना ही वर्क है। 3 आदमी 7 महिलाएं 10 दिन, ये हमने उठा लिया, ये वही वर्क है हमारा, वर्क वर्क बराबर। ठीक है, अब यहां से कोई काट सकता है क्या, 10 10 हमने यहां पर काट लिया। एम के जगह पर 11 रखिए, तो 11 × 3 = 33 हो गया, प्लस 7 और इधर हमारा जो है 1 ही रहा, तो मतलब x ही रह गए, 1 × x। तो x बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 40 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 डेज करेक्ट आंसर। अमृता 40 क्या है भाई, केजरीवाल लिखे हुए क्या भाई। तबनम परवीन 40 दिन, प्रफुल्ल कुमार 40 सी, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। टाइम एंड वर्क के मैन वुमेन वाले सवाल से आप परिचित होंगे। एमडीएस फॉर्मूला भी है, M1 D1 = M2 D2, इतना सबको पता है। ये बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए हम बोलते हैं कि उसका आप जिस तरीके से बनाते हैं उससे हम शॉर्ट बना सकते हैं, इसलिए हम बेहतरीन बोल देते हैं। और बेहतरीन दूसरे संदर्भ में भी है कि ये क्वेश्चन अक्सर जो है CHSL और जो है CPO में अक्सर आता है।
तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11, शेष दूरी का, समझ रहे हो? तो शेष दूरी जो हमारा है, शेष दूरी हमने उसको नीचे वाला कह दिया 11 किलोमीटर, मान लो 11 किलोमीटर बोल दिए। तो शेष दूरी मतलब तय आपने किए, कितना किया? 7 किलोमीटर, ठीक है ना? तो ये एज्यूम्ड नंबर है, किलोमीटर में लिखकर जो है ना हम गड़बड़ा दे रहे हैं, तुम लोग समझ लोगे कि भाई ये क्या लिख रहे हो। तो ये टोटल मेरा कितना हुआ? 18 हुआ, ठीक है। 18 जो है किलोमीटर हमारा एज्यूम्ड नंबर है, मतलब माना हुआ नंबर। असल में वो कितना असल में वह जो है 24 किलोमीटर है मेरे भाई, असल में वह 24 किलोमीटर है। इसका मतलब है जो हम 18 माने हैं वह किसके बराबर है? तो वह 24 किलोमीटर के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है उसकी चाल क्या थी, तो चाल कहीं पर जाके घटाया बढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जो उसने दूरी पहले 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में तय किया था, तो 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/3 यानी 4/3 घंटा बोलेंगे। तो 4/3 घंटे में उसने जो दूरी तय की थी, शेष दूरी भी उसी जो है स्पीड से तय करेगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं ये इतना दूर कितना किलोमीटर है, निकाल लेंगे, बस काम हो गया। तो 7 का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, 6 दूने 12, 6 से नहीं 9, कितना से लगा दे रहे 6 3 18, 6 चौका 24, तो 4/3 और गुना 7, तो ये जो है हमारा 7 आ गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की, हाँ बिल्कुल सही है, 18, 6 3 18, 6 चौका 24। अब हमें कितना दूरी तय किए वो निकाले थे, बिल्कुल सही है। तो 28 बटे मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। 28/3 किलोमीटर हम इतना तय कर चुके हैं कितना देर में? 4/3 में। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर दूरी, यानी 28/3 दूरी बटे समय, समय कितना है? 4/3, ठीक है। 3 3 खत्म, 4 से काटोगे तो भाई 7 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको जो है लिख लेना है कहीं पर, मतलब मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन को। अक्सर ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन तो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब बनता है इसको, जब एक्स मान के बनाइएगा तो बहुत टाइम आपका लगेगा, ठीक है। हर्षित वर्मा हंस क्यों रहे हैं भाई? मैसेज जो है डिलीट मार देते हैं आप। 5 लिखे थे और उसको झट से डिलीट करके उसको 7 बना दिए। यही सब खराबी आदत है। जब मेरा आंसर आने लगेगा ना, हम यहां पर रहेंगे, समझ गया, और देख लेगा कि इतना करने से वो 7 आएगा, झट से लिख देता है 7। अब कहेगा कि हम आंसर ले आए। अरे अपना बना के लिखो, आंसर अपना दो। जैसे कुछ जेन्युइन विद्यार्थी अपना आंसर दे रहा है। ए और बी 4 अनुपात कितना है? 3 है। 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये रेशियो 1 वर्ष पहले, और फिर अब से 3 वर्ष बाद। 1 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, यानी गैप कितने का? 4 साल का। उसका रेशियो दे रखा है 6:5। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का? 2-2 का। कल भी ये सवाल था, उसमें डिफरेंस बराबर नहीं हो रहे थे, यहां बराबर है। जो बराबर नहीं होगा फिर दूसरे प्रकार से, जैसे कल किए थे, 2 का वैल्यू कितना? 4, 1 का वैल्यू कितना? 2। अब से 9 साल बाद, पहले प्रेजेंट का तो निकाल लो, 4 और 3 का निकाल लेते। 4 दूने 8, ये किसका आ गया? ए का। और मेरे भाई 3 किसका है? तो 3 दूने 6, ये आ गया बी का। हम इस रेशियो का इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस रेशियो का जो इस्तेमाल किए हैं वो 1 वर्ष पहले का है। तो आप आइए, आप प्रेजेंट में 1 जोड़ना होगा, तो 1 जोड़ने के बाद यह 9 साल का और ये मेरे भाई 7 साल के। लेकिन हमें यहाँ का डाटा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9 वर्ष बाद का। तो आइए फ्यूचर में 9 साल जोड़िए तो यह 18 साल का, इसमें 9 साल जोड़िएगा तो यह 16 साल का। भी दोनों का हमको रेशियो चाहिए। 9 दूने 18, 8 दूने 16, 9 और 8 कहाँ है? तो वह है आपका सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बुखार लग गया ना?
ठीक है, बुखार लग गया एकदम। कुछ जो है टोनिक वोनिक वगैरह सब लो और उसके बाद आराम करो। तो यह 9/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा है, ये पूरा जो है, और जब साइन और कॉस, कॉस मतलब 1/sin, तो डिनोमिनेटर में चल गया, यानी यह जो है 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा। थीटा बराबर आप 45 डिग्री पुट कर लेना और यह जो है बैलेंस आपका जो है आंसर ला देगा, क्योंकि यह नीचे दिया हुआ है साइन। 45 डिग्री जो है इस क्वेश्चन में हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे कुछ नया मेथड सीखना चाहते हैं, एक तो थीटा बराबर 45 रख के पुट करोगे और आंसर लाओगे, एक ये तरीका हुआ। दूसरे तरीके के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होते हैं। ठीक है, कॉसेक, यहां पर जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और फिर एक बार प्लस में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये कुछ नया चीज है भाई, आप नया चीज जो है देखिए, यह बहुत विद्यार्थी को पहले से पता होगा। ये उधर बटा में चला जाता है, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, मतलब अगर आप जो है प्लस वाला लिखोगे तो माइनस वाला जो है आपका उल्टा हो जाएगा, और अगर माइनस में लिखोगे तो प्लस वाला आपका उल्टा हो जाएगा। ये बात हो गई। अब मेरे भाई जो है जरा सा इसको लिखो साइन कॉस में, तो 1/sin माइनस कॉस बाई साइन, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखना चाह रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इतनी बातें होंगी। और अगर आप जो है इसको प्लस में लिख दे रहे हो, ये माइनस से प्लस लिख दे रहे हो, तो ये उलट जाएगा, साइन ऊपर चले जाएंगे और 1 माइनस कॉस नीचे चला आएगा। और बात समझो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस कॉस बाय साइन। और अगर आपने जो है इसे माइनस में लिख दिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी साइन बाय 1 प्लस कॉस हो जाएंगे। ठीक है, साइन बाय 1 प्लस कॉस हो जाएंगे। अब मेरे भाई जो है ये देखो, यहां माइनस, इतना बात इतने के बराबर होगा। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इतनी बात इसके बराबर और इतनी बात इसके बराबर होगा। तो ये चीजें जो है बहुत जगह काम देता है। मेंस वगैरह सब में जब हम डिस्कशन कराते थे गोपाल मार्केट में, उस समय जो है बहुत भीड़ लगता था उस समय, और ये सब उस समय इतना काम देता था। 2014-15 की ये बात। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जो है अभी हम इसको जो है डिटेल से भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये सब 9-10th में पढ़े हैं सर? हाँ बिल्कुल, 9-10th में है ही। ठीक है, सैटरडे संडे का आप ही डिस्कशन करवाइए गुरुजी, तो हम ही तो करवाते हैं भाई, कभी कभी नहीं रहते हैं तो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा यहां पर, अब आप देखो, अभी तुरंत हमने देखा यहां पर 1 माइनस कॉस बाय साइन और साइन बाय 1 माइनस कॉस। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये 1 माइनस कॉस ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ किधर गया भाई, इधर भाग जाता ये वाला। अब इसको लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे हम, ये वाला टर्म को लिखेंगे तो माइनस में हमको लिखना पड़ेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये दोनों के बीच में कौन है? प्लस, लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद डिवाइड दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक। ठीक है, 1 प्लस कॉसेक। तो हम क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं भाई, कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं क्या? हम लोग पढ़ लिए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कॉट है। तो कॉट स्क्वायर उधर चला गया, तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। थीटा सब जगह लिख दिए है। अब सोचो एक जगह थीटा ही समझो, प्लस 1। तो ये दोनों जो है प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे क्या? हमारे पास नीचे में बच जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1, और वो जो है प्लस 1 दिया हुआ है डिवाइड के फॉर्म।
1 1 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर हमारा कॉट कॉट कैंसिल हो गया और बच क्या जा रहा है ऊपर में 2 कॉसेक थीटा और नीचे बच जा रहा है कॉसेक थीटा। ये दोनों कट के इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आप इतना चीजें जान रहे हो जो हमने अभी बताया है, इतना चीजें अगर आप जान रहे हो तो बस आपको 2 लाइन जो है सॉल्व करने होंगे, बस इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह आपका 2 है हो जाएगा। हर्षित वर्मा के दिमाग के ऊपर से जा रहा है ये बातें। अरे है ही हाई लेवल की चीजें, ये सब अभी तुम लोग इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब समझ रहे हो। ये सब हम 2014-15 में ही पढ़ाते थे, उस समय की बात है ये। अब बहुत सारा स्टूडेंट इसमें देख रहा होगा, उसमें जो है बेहतर ये वो समझ रहा होगा उस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जो नहीं जान रहा है वो नई चीज जान गया। चलिए इस क्वेश्चन में आइए। एक लंबवृत्तीय बेलन हमको दे रखा है और उसका त्रिज्या रेडियस हमारा 20% कम करना, इसको 40% बढ़ाना। तो भाई बेलन का आयतन होता कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, बढ़ेगा घटेगा कौन, आर और एच। 20% कम करना है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ना, 5 से 1 कम करेंगे 4 और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है मतलब 2 बार लिखने होंगे। अब h के बारे में 40% बढ़ाना, 40% मतलब समझ रहे हो 2/5 होता है। परसेंटेज आपका जबरदस्त कमांड में होना चाहिए, ठीक है। तो 5 की चीज हो जानी चाहिए 7। तो नीचे हमारा हो गया 125, यहाँ 16 सत्ते हो गए 112, ठीक है। टेबल और कंप्लीट होना चाहिए तुम लोग। ये पहले का वॉल्यूम है और ये मेरा नया वॉल्यूम है। अब बताइए पहले हम 125 थे, अब 112 हो गए, कितना चेंज हुआ मेरे भाई। तो 13 जो है घट गया, वो 13 जो है घट गया, डिक्रीज हम यहां पे लिख दे रहे हैं, डिक्रीज 13 घट गया है कितने में से, तो 125 में से। ये 5 से काटो, ये 4 से, 13 चौका 52 को अगर 5 से भाग दे 10.4%, और ये कहाँ है 10.4%। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.4% डिक्रीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 10.4%। कोई फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जो रूल है हमारा उसको लीजिए और परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए। नीचे वाले को पुराना बोलिए और ऊपर वाले को नया बोलिए, ठीक है। 10.4%, शबनम परवीन ए, प्रफुल्ल केजरीवाल और अमृता कुमारी 10.4%, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 बजे निकल गया है, 11 बजे सुबह सुबह ना, वैष्णव जो है ए स्थान से निकल चुका है बी के लिए, और 2 बजे भाई साहब 2 बजे सुमन यहां से निकल चुका, वैष्णव बी हुआ और ये सुमन एस हुआ, ठीक है। स्थान बी से ए के लिए प्रस्थान किया, दोनों के बीच की दूरी 516 किलोमीटर दी गई है। वैष्णव की चाल 44, ठीक है, और इसका चाल 52। तो ये आप सब बंदे इस सवाल को समझ रहे होंगे। ये 11 बजे निकला है, यह 2 बजे निकला है, कितना लेट, ये तो जो है 2 बजे निकला, ये 11 बजे, मतलब कितना पहले निकला वो, जल्दी बताइए। 3 घंटा पहले। तो 3 घंटे में वह कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 44 गुना 3 मतलब 4 × 12, 4 × 12 1 13, 132 किलोमीटर उसने चल लिया। कितने में से, 516 में उसने 132 किलोमीटर चल लिया। तो अब उसके पास जो है 384 किलोमीटर चलने के लिए रह गया। तो समय अब मिलेगा, यही 384 किलोमीटर वह रिलेटिव वेलोसिटी से तय करेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जो है 44 है और 52 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जोड़ देना है मेरे भाई, जोड़ दोगे तो 4 2 हो गए 6, 96 हो गया। 96 से काटोगे भाई कितना बार, 9 चौका 36, यानी 4 बार में ना, 4 घंटे में वह मिल लेगा भाई। 4 घंटा, ये 4 है भाई, दूसरा कुछ मत समझ लेना, 4 घंटे। तो 4 घंटे में वह मिल लेगा। कितना बजे से मिलेगा, कितना बजे से मिलेगा, तो मेरे भाई दूसरा आदमी जब निकलेगा उसके बाद, यानी 2 बजे जो है सुमन जी निकली थी, वहां से 4 घंटा बाद तुम मिलोगे, यानी 6 बजे मिलोगे भाई, 6 बजे शाम में मिलोगे। थोड़ा और अंधेरा होने देता है एकदम, 6 बजे शाम में वो मिलेगा, ठीक है। 6 बजे शाम में वह आपका जो है मिलेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है 6 PM, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसमें जरा सा भी दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, जरा सा भी इस क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ है तो आप तुरंत बता सकते हैं, इसमें आप तुरंत जो है बोल सकते हैं। बढ़िए, अगले क्वेश्चन में 7 साल पहले ए और बी 4:2 आपके 5 दे रखे हैं। आज से 7 वर्ष बाद, 7 साल पहले 7 साल बाद, तो गैप कितने का हुआ? 14 साल का गैप हो गया और रेशियो 5:6 हो गए। बराबर है 1:1, चलो बराबर है। तो एक का वैल्यू हमको 14 दे रखा है, तो अब से 5 साल बाद, यानी इसका रेशियो निकाल लो 4 और 5 का। 4 का वैल्यू 14 चौका 56 और ये 14 पचे 70। ठीक है, ये ए का निकल गया और ये बी का निकल गया। थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन बनाए थे। तो कह रहा है कि 5 साल बाद, ये प्रेजेंट में तो पहले आ जाए। प्रेजेंट में ये रेशियो जो है पहला वाला 7 वर्ष पहले का है, तो 7 साल आप इसमें जोड़ोगे ना भाई, 7 साल इसमें जोड़ोगे तो यह 63 ईयर का होगा, और इसमें 7 साल जोड़ोगे तो यह 77 ईयर का हो जाएगा। लेकिन हमें प्रेजेंट का नहीं चाहिए, हमें कह रहा है प्रेजेंट का बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 5 साल बाद। तो फ्यूचर में चलिए, फ्यूचर 5 साल ऐड करना होगा, तो ये हो जाएंगे 68 के, ये भाई साहब हो जाएंगे आपके 7 5 12 यानी 82 का हो जाएगा। अब इसका रेशियो, तो रेशियो कितना होता है भाई? 2 से काट सकते हो 41 बार में, और 2 से काटोगे तो ये 34 बार में होता है क्या? 34 दूनी, हाँ ठीक, 34:41 यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। जरा सा भी सवाल में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, जरा सा भी अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हो, जहां पे भी दिक्कत हो। तो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किन बच्चों का ए नंबर है? प्रफुल्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबनाम परवीन, मुकुंद, क्या नाम है, मुकुंद चौधरी, ठीक है, ओके, केजरीवाल जी का भी सही हो गया। चलिए, तो ये हमारा है a + a² + aq - 1 = 0। ये शायद संडे वाला भी जो है, संडे को भी था ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हमें aq + 1/a चाहिए। ऐसा कौन सा काम किया जाए, aq हमको चाहिए, और तो ऐसे में तो सीधा में नहीं आ पाएगा, ठीक है, सीधा में तो नहीं आ सकता है। 1 को पहले उधर करते हो, ठीक है, कितना चाहिए हमको? a से गुना कर दें, a से a² + aq + a4 बराबर हमारा a हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। 2 में हम यहाँ हो जाएगा भाई, 2 में हम 1 घटा देते हैं, तो 2 में जब 1 घटाओगे तो a² खत्म, aq खत्म हो जाएगा, हमको बचेंगे a4 - a, और उधर बच जाएगा a - 1। उठा लो इधर a4, इधर आके -2a + 1 = आपके क्या हो गए? 0 हो गए मेरे भाई। a4 - 2a + 1 = आ गया है 0, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय a से डिवाइड करोगे तो aq - 2 + 1/a बराबर 0। हमको लाना क्या है? aq + 1/a, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। जैंस कुमार, जैंस बाबू 2, ठीक है, सबनम परवीन सी सबका सही है, ठीक है, सी हमारा सही है। हमने इसमें क्या किया, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा तो यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ 1 को उधर किए और यहाँ पर हमने a से गुना किया, एक और समीकरण तैयार कर लिया, और समीकरण 2 में मेरे भाई 1 को घटा दिया, तो 2 में 1 को घटाओगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a4 - a, फिर इधर बचेगा a - 1। अब फिर इतना बात हो गया, फिर हम डिवाइड किए, किससे? a से डिवाइड किए, उसको लाने के लिए, तो हमें aq + 1/a बराबर इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ गए, इस क्वेश्चन के 2 आ गए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, CHSL 2017, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बहुत सारा जो है डिस्कशन कराते कराते और पब्लिकेशन में काम करते करते याद हो जाता है, और बहुत सारा आंसर भी हमको याद हो जाता है ना। तो एक दिन स्टूडेंट क्या बोला था कि भाई आंसर याद करके आते हैं, ठीक है,
अरे आर एस अग्रवाल जो पलटोगे ना थर्ड राइटर वाला, तो उसमें जितना 1000 क्वेश्चन है ना, उस हजारों का जो है हम आंसर मुंह जबानी बोल देंगे, अगर तुम वो क्वेश्चन बोलोगे तो। ठीक है, ऑप्शन दोगे तब, खाली डीआई छोड़कर, क्योंकि डीआई का जो है डीआई का जो है कैलकुलेटिव उसमें कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक अगर पूछोगे तो उसका आंसर हम डायरेक्ट बोल देंगे बिना बनाए हुए भी। तो ये सवाल है हमारा, इस सवाल को अगर जानना है तो पहले आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, और ये ओरिजिन है, सबको पता है। ये मेरा एक्स वाला है, ये एक्स डैश है, ये मेरा वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, ओरिजिन हो गया। अगर आप लिखते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट तो आप कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, भुज, और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। यानी भुज पहले होता है और कोटि आपका बाद में होता है। ठीक है, भुज आपका, हाँ ऑप्शन ही बदल देंगे, ठीक है, पहले समझ तो लो। ठीक है, तो एक्स पहले लिखना होता है, वाई बाद में लिखना होता है। ये देखो प्लस वाला लाइन है ना, दूसरे कलर लेते हैं, ये मेरा प्लस वाला लाइन है, ये भी प्लस वाला लाइन है, ये माइनस वाला लाइन है, ये मेरा माइनस वाला लाइन है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट हम डिसाइड करते हैं, इस क्वाड्रेंट में रहना है, एक्स वाई लिखना है ना। एक्स वाई लिखोगे, हर बार सोचो एक्स वाई पहले, एक्स पहले वाई बाद में, एक्स पहले वाई बाद में, यानी प्लस प्लस। देखो बहुत सारा जो ऐसे डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्स पहले, तो एक्स वाला लाइन पर क्या है, माइनस, वाई बाद में तो प्लस हो गया। इसमें आइए, एक्स पहले कौन है, माइनस, वाई बाद में माइनस। इसमें आइए, एक्स पहले कहाँ है, एक्स प्लस माइनस। ये हो गए हमारे, ये क्वाड्रेंट हमारा हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। बहुत लोगों को इसमें समस्या भी होती है, कभी कभी माइनस प्लस भूल जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये तरीका, मैंने 10th क्लास में हमारे जो एक महान गुरुजी थे, हमको बार बार 10th क्लास में कोऑर्डिनेट में दिक्कत हो जाता, तो इसको क्लियर करवा दिए थे उस समय। तो यहां पर जो है हमारा जो फिगर बनेगा वाई एक्सिस पर चाहिए ना, ये हमारा 5 और 4, यानी एक्स ये वाई, तो ये प्लस प्लस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहां हमारा 5 हो गया, सॉरी यहां 5 ले लेते हैं और यहां 4 ले लेते हैं, तो ये मेरा पॉइंट यहां पे आके बन जाएगा। ये मेरा पॉइंट इस तरीके से यहां पर हम बना लिए, ये पॉइंट ए नाम देते हैं, और ये 5 और 4 हो गए। अब वाई एक्सिस पर हमको जो है, वाई एक्सिस पर इसे जो है रिफ्लेक्ट कराना है, तो ये सीधे उठ के इधर आ जाएगा मेरे भाई, जो है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, यानी ये हमारा जो है -5 और 4 हो जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, -5 और 4, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ जो है प्रफुल्ल बोल रहा था क्या कि जो है सिर्फ चेंज कर देंगे साइन को, तो साइन चेंज करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है इस लॉजिक को समझिए, आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कैसा है ये हमें पता लगाना है। तो अगर हम जो है m1 निकाल ले, यानी ढाल जिसको बोलते हैं, ढाल, स्लोप निकाल लें, तो स्लोप बराबर क्या होता है, m बराबर होते हैं -a/b। तो m बराबर m1 इसका नाम रखते हैं -1/1, यानी -1। इसका m2 निकाल लेते हैं, -1, a लिख रहे हैं, a यहां पे मिलेगा, ठीक है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x का a बोलते हैं, y का b, तो -+1 हो गया ना, इसका +1 है तो -1 आ गया। इसका क्या होगा, तो यहाँ -3/3 यानी -1 आ गया। ये तीनों मेरा क्या हो गया, तीनों बराबर हो गए, m1 बराबर m2 बराबर m3, और ये तीनों -1 आ गए। तो जब तीनों बराबर होता है तो मेरे भाई वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पैरेलल इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। जेंस पैरेलल, बिल्कुल करेक्ट आंसर, पैरेलल। सबनम परवीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हो, परपेंडिकुलर है ना, लंबत है ना, तो लंबत जो है 3
लाइन कभी भी ये लंबवत नहीं हो सकता, खासकर धरती पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 लाइन जो है जब भी परपेंडिकुलर होगा, 2 लाइन होंगे, 3 लाइन संभव नहीं है। हाँ, अगर जो है उसको आकाश में ले जाया जाए, उस तीनों रेखा को आकाश में ले जाया जाए, तब जाके वो परपेंडिकुलर हो सकता है, और उसके लिए जो है दूसरा रूल होता है। ठीक है, तो ऐसा तो ये संभव नहीं है कोनो जन्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश में जाके संभव होगा भाई। हम लोग कब पढ़े थे इसमें? 11th में नहीं पढ़े थे, BSc क्या कहते हैं हमको, उस समय हम लोग थे BSc में थे, उस समय जो है किताब में चल रहा था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी ऊंचाई दे रखी है 12, ये पूरा जो है 12 दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जमीन पर टूट जाता है, जमीन पर टूट जाता है तो यही भाग में टूटता है भाई, ये टूट के इधर हो गया। इसका वाला फिगर हमको उतना समझ नहीं आ रहा, अलग से फिगर हम बनाएंगे, वो अपना देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो हवा का झोंका चला और यहां से जो है भाई साहब टूट कर ये जमीन पर जाके लटक गए हैं, तो यही भाग टूट के यहां आ चुका है, और जमीन के साथ वह 60 डिग्री का कोण बना रहा, और ये पूरे लंबाई आपकी जो है 12 दे रखी है, पूरा लंबाई। ठीक है, पूरा लंबाई 12, तो ये 60 डिग्री का होता है, √3, 1 और ये 2 होते हैं, तो यही वैल्यू है, तो 2 हो जाएगा, यानी पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? तो पूरा लंबाई 2 + √3 हो जाएंगे, √3 प्लस, हाँ 2 + √3 ना, ये पूरा 2 + √3, तो उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 12। तो कह रहा है कि जो है पेड़ के नीचे कितनी दूरी पर टूटी है, मतलब हमको ये वाला √3 का वैल्यू चाहिए, तो √3 का वैल्यू 12 √3 और ये भागा हम चलाएगा 2 + √3, इतना वैल्यू हमारा आंसर होगा। लेकिन जो है लेफ्ट राइट रूल होता है परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग के लेफ्ट राइट, हाँ वो फ्लेमिंग वाला, ये वाला रे भाई, क्या था वो, ऐसे करके फिजिक्स में था। चलो 12 √3, यहां पर जो है 2 - √3, और मेरा जो है ना केमिस्ट्री बहुत कमजोर था, और मैथ और फिजिक्स मेरा जबरदस्त था 11th 12th में। 2 - √3 पर ये कर दिए। अब मेरे भाई नीचे में हो गया 1, a + b a - b करोगे तो 4 में 3 गया तो 1, और उधर गुना करोगे तो 12 √3 को 2 से, 12 √3 को 2 से करोगे, यही लाना ना, 12 √3, तो 12 2 24 √3, और माइनस 12 √3 को √3 से करोगे तो 12 3 हो जाएंगे 36। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 24 √3 - 36, ऐसा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। 50 स्टूडेंट लाइव हैं भाई, थैंक यू आप लोग के लिए, जो आप लोग जो है यहाँ पर आकर अपना कीमती समय दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और जो 2 क्वेश्चन है खत्म करते हैं इस कहानी को। 2 प्रेक्षण दिए गए हैं, तो 2 प्रेक्षण ए और बी मान लेते हैं। तो अंकगणितीय माध्य जो है 10 दे रखा है, तो माध्य AM बराबर क्या होता है भाई? a + b/2, तो यहाँ पर जो है 10 दे रखा है, तो a + b/2, तो a + b बराबर 20 हो जाएंगे। ये हो गया, इतना लाइन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट a + b बराबर 10 दूने 20, और GM बराबर आप जानते हो, GM बराबर क्या होता है? √√AB। तो ये मेरा जो है 5 है, 5 के स्क्वायर बराबर AB, तो AB बराबर कितना आ गया? AB बराबर 25 आ गया, AB बराबर मेरा 25 हो गया। दोनों को जो है सेटिस्फाइड किया जा सकता है, जितना देर में सेटिस्फाइड करेंगे उतना देर में सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका प्रेक्षणों के वर्गों का योग चाहिए, a² + b², a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है भाई, यह 20 का स्क्वायर हो गया 400, अब -2 × 25, तो ये 400 में 50 घटा दोगे 350। इस क्वेश्चन का जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 350 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई इसमें कोई ज्यादा तोप जैसा कुछ नहीं था। वाइट कितने हैं? 6, ब्लैक है हमारा 2, और जो है रेड हमारा है 3, टोटल कितने हुए? 3 2 5 6 5 11 हो गए। ठीक है, 11 में से एक को एट रेंडम चुनना है, तो 11C1, NC1 का वैल्यू n ही होता है, ये 11 ही हो गए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें तो वह सफेद नहीं चाहिए, इसको चाहिए ही नहीं, तो कितना? वो 5 में से कोई एक होगा, तो 5C1 5,
प्रोबेबिलिटी मेरा कितना, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 5/11, 5/11 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5/11 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो है आज का सेशन, और जो है कुछ बेहतरीन सवाल आप हर बार सीखेंगे, जब भी आप आइएगा तो हर बार सीखेंगे। और यह डेली लाइव होता है 7 या 7:15 पर। आप डेली लाइव आइए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर जो है बीपीएससी, टीआरई हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी, एईडीओ, कुछ भी हो, आप लाइव आइए, उसमें देखिए, नई नई चीजें सीखिए, और उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल इसी टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय। जितने बच्चों ने जो है अपना कीमती समय दिया है, एक बार दिल से धन्यवाद सभी बच्चों का। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और जो है डेली कुछ ना कुछ सीखोगे, मैं मेरी तरफ से गारंटी है। सर आर.एस. अग्रवाल का बुक दिखाइए, अभी उसमें जो है ना वो सर्च वाला ऑप्शन नहीं है, कल दिखाएंगे, ठीक है। एक्सीलेंट क्लासेस, थैंक्स। चलिए तो भाई राम सलाम सभी लोगों, गुड नाइट। सर क्वेश्चन पहले मिलता है क्या? क्वेश्चन जो है वो परचेज करना पड़ता है शायद, टेस्ट वगैरह सब चलता है ना यहाँ पर, वही से। तो आपको जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट चलते हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए नमस्कार, अब जो है चलते हैं, सभी लोगों को राम राम, और जो है गुड नाइट सभी लोगों को। अब तुम लोग से बात करेंगे तो तुम लोग बात करते रह जाओगे।